नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली और नवमांस कुंडली, इन दोनों में क्या भेद है? दरअसल जन्म कुंडली जीवन का ऊपरी भाग है। नवमांश कुंडली व्यक्ति का आंतरिक भाग है, इंटरनल पार्ट्स है। और जन्म कुंडली एक्सटर्नल पार्ट्स है। व्यक्ति जो है वास्तव में दिखता नहीं, वो नवमांश चक्र बताता है। और व्यक्ति जो नहीं है, दिखता है, वो जन्म कुंडली बताती है। इसी भांति से हमने प्रायः स्त्री पुरुष के चरित्रों पर भी एक प्रकाश डाला है। ज्योतिषीय सूत्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति में उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ग्रहों का विशिष्ट प्रेरणा स्रोत होता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में पिछले कर्मों का हिसाब किताब देखना हो तो जन्म कुंडली होती है, और नवमांस उसका मूल चिन्ह है। आज हम चर्चा करते हैं, सप्तम भाव की चर्चा तो कर ही रहे हैं। जो सप्तम भाव है वो जातक को अपने स्त्री पुरुष सुख, जीवन साथी के सुख का द्योतक है। जन्म कुंडली में यदि सप्तम भाव का स्वामी नीच का, द्वादश भाव इत्यादि में बैठा हो, द्वितीय भाव में बैठा हो और दूषित हो, तो जातक का जीवन में प्रथम चरण दूषित होता है। परंतु क्या जातक का द्वितीय चरण, जो बहुत महत्वपूर्ण है, मनुष्य की महत्वाकांक्षा सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि उसे ईश्वर को प्राप्त करना है, परंतु यदि द्वितीय अवस्था भी दूषित हो गई तो महत्वाकांक्षा धराशायी हो जाती है और उस व्यक्ति का जन्म लेना मनुष्य योनि में निरर्थक साबित होता है। तो नवमांश चक्र बताता है निरर्थकता और सार्थकता। यदि जन्म कुंडली में चरित्र खराब वाले ग्रह बैठे हैं और नवमांश कुंडली में भी चरित्र खराब वाले ग्रह बैठे हैं, तो जातक का जीवन मानो नारकीय हो गया। इसी पर हम सप्तम भाव को लेकर कुछ आपके साथ बांटते हैं। सप्तम भाव काम, मदन, जाया, व्यापार, जो किसी के साथ बिजनेस पार्टनर के साथ होता है, वह साझा व्यापार बताया जाता है। जो माँ के सुख का बोध कराता है, वह सप्तम भाव कराता है। माँ को सबसे ज्यादा सुख की अभिलाषा अपनी बहू से होती है, इसलिए माँ की बहू कैसी होगी, सप्तम भाव ही बताता है। आइए हम इसे समझते हैं। जन्म कुंडली में किसी व्यक्ति का अंतिम चरण में चरित्र कैसा होगा और उस चरित्र को लेकर के हम कैसे समझें, तो बस इसी विषय को लेकर हम आपके साथ चर्चा करते हैं। किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में यदि मंगल वृष राशि में हो और शुक्र वृश्चिक राशि में हो, तो उस व्यक्ति का चरित्र निरापद होता है, व्यर्थ होता है, भोगमय होता है, चरित्र से गिरा हुआ, और कभी कभी तो समाज से निर्वासित होता है, निष्कासित हो जाता है। कब, कैसे? यहां तक कि ऐसे व्यक्ति अपने चरित्र में इतने गिर जाते हैं कि किसी भी जाति, किसी भी स्त्री के साथ वह अपना चरित्र जोड़ देते हैं भोग के कारण। और इसी को जन्म कुंडली में हम समझें। यदि जन्म कुंडली में मंगल शुक्र की राशि में हो, जैसे यह वृष राशि है, और शुक्र मंगल की राशि में हो,
तो व्यक्ति भोगी होगा पहली अवस्था में, लेकिन क्या उसका सेकंड अवस्था में, द्वितीय जन्म में, यानी कि जन्म के 30 वर्ष बाद पुनः इसी तरह का चरित्र होगा? तब ये कुंडली आपको बताएगी, नौमांश कुंडली। नौमांश कुंडली में यदि सप्तम भाव का स्वामी मान लो मंगल है, शुक्र की राशि में बैठा हो, और जन्म कुंडली में शुक्र जो कि वृष राशि का स्वामी है वृश्चिक में बैठा हो, तब ऐसा स्त्री या पुरुष अत्यंत व्यभिचारी प्रकृति का हो जाता है। उसे किसी स्त्री की जाति या कुल का बोध भी नहीं होता। ऐसे ही कोई स्त्री को अपने जाति बिरादरी का बोध भी नहीं होता, और वो किसी भी जार पुरुष से अपने मंतव्य को गांठ लेती है। ठीक है। जन्म कुंडली में वृष राशि में बैठा हुआ मंगल, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ शुक्र, यदि नवमांश कुंडली में भी वृष राशि में बैठा हुआ मंगल हो और वृश्चिक राशि में बैठा हुआ शुक्र हो, तो ऐसा स्त्री हो या पुरुष अत्यधिक जार, कामी, नितांत धर्म से विपरीत अवस्था में होता है। लेकिन यदि यहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए शुक्र पर, या फिर लग्न में बैठे हुए नवमांश चक्र में मंगल पर, मान लो यहां बृहस्पति पंचम बैठे हों तो उनकी दृष्टि लग्न पे पड़ जाएगी। तो ऐसी अवस्था में जातक को द्वितीय अवस्था में काम भाव तो होगा, लेकिन किसी संत महापुरुष के सन्निधि से उसका काम भाव राम भाव में परिवर्तित हो जाता है। यानी वह अपने गिरे हुए चरित्र से उठ करके, पशुता से उठ करके देवत्व की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए नवमांश चक्र में इस चीज का जरूर एक बार अनुभव करना चाहिए, देखना चाहिए। नवमांश कुंडली में चरित्र का विशिष्ट बोध करना जरूरी होता है। यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी नवमांश चक्र में सप्तम भाव में बैठा हुआ होगा, तो निश्चित है ऐसे व्यक्ति को अपने स्त्री, अगर स्त्री है तो पुरुष, और पुरुष है तो अपनी स्त्री से विशेष प्रकार का धन लाभ, भोग लाभ, सुख लाभ होगा। लेकिन जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी नवमांश चक्र में यदि द्वादश बैठ जाए, 12वें घर में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति पहले अपनी स्त्री से भोग से तृप्त ना हो करके अन्य स्त्री के तलाश में अपनी तृप्ति की खोज करने के कारण अत्यधिक धन व्यय करता है, व्यर्थ में वेश्यागामी भी हो जाता है, पर स्त्रियों में आसक्ति हो जाती है। इसलिए आपको जन्म कुंडली से कोई जब निर्णय ना मिले चरित्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों का, तो नवमांश चक्र में आकर के आपको अपने चरित्र जैसे विशिष्ट विषयों का अध्ययन करके निर्णय लेना चाहिए। मेरा कहने का अभिप्राय आप समझ गए होंगे कि स्त्री और पुरुष के चरित्र पर प्रकाश डालना नवमांश चक्र के द्वारा ही विशुद्ध रूप से निर्णित हो सकता है। तो इस विषय को और अधिक आपको समझने के लिए मैं बोलूंगा कि वीडियो बार बार देख करके समझना है। अगले वीडियो में आपको इसी विषय के ऊपर पुनः लेकर चलेंगे किसी और तथ्य के साथ, मतलब स्त्री पुरुष के चरित्र रूपी वीडियो को आप देखें, मिलाएं। क्या आपके जीवन में किसी ऐसे परिचित स्त्री पुरुष का संयोग हुआ है? कोई आपके परिचय में ऐसा है? और है तो इन ग्रहों का प्रभाव जैसे मैंने बताया, क्या उसके ऊपर हावी है, प्रमाणित है या नहीं? तो इस वीडियो में यहाँ लेते हैं विदा। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक
नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।